Assalamu alaikum, we are back in the lecture, and in this lecture we are going to discuss question number 2 of exercise 10.3 और क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं 13 क्वेश्चन नंबर 13 तक इन सारों में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। इनमें भी यही फॉर्मूलाज रिलेटेड यूज होंगे और लास्ट लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिस किया होगा तो आपके फॉर्मूलाज अभी तक याद भी हो गए होंगे। तो इनको शुरू करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल जिस तरह 9.4 में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते रहे, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाले क्वेश्चन आपने मिस नहीं करने, फॉर्मूलाज को पक्का करें, अपनी प्रैक्टिस अच्छी करें, तो इन क्वेश्चन में गारंटीड मार्क्स होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आते होते हैं रिपीटिंगली। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको राइट हैंड साइड से भी प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। मैं राइट हैंड साइड से करता हूँ। बेसिकली जो मैं राइट हैंड साइड से करूँगा उसी के रिवर्स स्टेप्स में इसने लेफ्ट हैंड साइड से उसी तरह प्रूव होना है। तो राइट हैंड साइड से मैं शुरू करता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 cot 2 अल्फा। अब आपको पता है cot अल्फा किसके बराबर होता है, cos ओवर साइन के इक्वल होता है। लिहाजा आप इसको लिख सकते हैं cot 2 अल्फा को आप लिखते हैं 2 cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, cos 2 अल्फा की एक्सपेंशन कर देनी है। ये यहाँ पे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लिखा है, इन केस आपको फॉर्मूला अभी नहीं याद हुए। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर यहाँ पर साइन 2 अल्फा की एक्सपेंशन कर देंगे 2 साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक हो गया जी। ये 2 जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारे के साथ, ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो नीचे साइन 2 अल्फा के फॉर्मूला से निकला है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ये आपस में कैंसिल हो गए। पीछे बचा क्या आपके पास, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा cos अल्फा। इनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, ये जैसे एलसीएम होता है उसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर साइन अल्फा cos अल्फा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा और इसका ऊपर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये साइन अल्फा कैंसिल होएगा, ऊपर इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। अब बचा क्या यहाँ पे आपके पास, cos अल्फा ओवर साइन अल्फा, और यहाँ पर बचा साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। तो ये cos अल्फा ओवर साइन अल्फा किसके बराबर होता है, cot अल्फा के इक्वल होता है, और साइन अल्फा ओवर cos अल्फा इक्वल होता है tan अल्फा के। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जिसके इक्वल हमें प्रूफ करना था। तो ये सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करेंगे, और ये इसी तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसी में प्रूफ करने में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। फिर वक्त हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करेंगे। जब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। इसको लेफ्ट हैंड साइड से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। साइन 2 अल्फा की वैल्यू पहले पुट करेंगे 2 साइन अल्फा cos अल्फा, और नीचे cos 2 अल्फा की एक्सपेंशन कर देंगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया जी। अब आपको पता है कि 1 किसके बराबर होता है, 1 आपको मालूम होगा, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 1। तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है जो जनरल फॉर्म में होता है, लेकिन हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ कैंसिलेशन होगी और हम अपने सोल्यूशन के करीब पहुंचेंगे। तो हम 1 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। 1 की जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस आगे जो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक होगा जी। अब ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या आपके पास 2 cos स्क्वायर अल्फा। ऊपर आपके पास 2 साइन अल्फा cos अल्फा है, और नीचे आपके पास आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फा। ये आपस में 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, cos का स्क्वायर जो है इस cos के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, और साइन अल्फा ओवर cos अल्फा tan अल्फा के बराबर होता है, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। ये शुरू वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ।
जी अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे। 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा इक्वल्स tan अल्फा बाय 2। इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर सिंगल एंगल आइडेंटिटीज हैं 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, और राइट हैंड साइड पर जो आपने प्रूफ करना है वो एक हाफ एंगल आइडेंटिटी है। हाफ एंगल से मुराद ये है कि अल्फा बाय 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस तरह यहाँ पर इसको हम 2 अल्फा वाली आइडेंटिटीज को डबल एंगल आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके सॉल्यूशन तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है। वो आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ये यहाँ पर ऊपर साइन 2 अल्फा है, इसको आप लिख सकते हैं अगर आप इसकी दोनों साइड्स पर डिवाइडेड बाय 2 कर दें एंगल को, सिर्फ एंगल्स इसके हाफ हो जाएंगे, साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा और साइन अल्फा की वैल्यू निकल आएगी इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें हमने सिर्फ क्या किया कि ये ऊपर जो फॉर्मूला साइन 2 अल्फा का, इसमें आपने सिर्फ जो एंगल था एंगल को डिवाइड बाय 2 कर दिए। एंगल को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें या 4 कर दें, जो मर्जी कर दें, लेकिन सारे एंगल्स के साथ आपने सेम ट्रीटमेंट करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 अल्फा की जगह पर अगर आप 1000 लिख दें या 40 डिग्रीज लिख दें या 90 डिग्रीज लिख दें, तो ये यहाँ पर भी वो वैल्यूज उस तरह से आ जाएंगी। यानी अगर आप 90 लिखते हैं 2 अल्फा, या फिर आप सिर्फ अल्फा की जगह पर आप अगर 45 लिख देते हैं, यहाँ पर भी सब अल्फाज की जगह पर 45 आ जाएगा। वैसे बन जाएगा इस तरह साइन 90 इक्वल टू 2 साइन 45 कॉस 45। तो ये इस तरह करके ये आप इसको लिख सकते हैं। अब कॉस 2 अल्फा जो है उसको सबसे पहले तो आप इस तरह कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कॉस 2 अल्फा पर यहाँ पर अगर आप जैसे देखें 1 माइनस कॉस अल्फा है, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह पर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। पहले भी काफी क्वेश्चन में हम इस तरह कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब आप इसको कन्वर्ट इस तरह कर सकते हैं कि आप कुछ इस तरह लिख लें, कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी ये कॉस स्क्वायर अल्फा का ही एक नेक्स्ट फार्मूला है। अब इसमें आप इस तरह कर सकते हैं, जो -2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर लें और कॉस 2 अल्फा को इधर ले जाएं, तो ये इस तरह लिख लें अगर इसको 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। तो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं। अब अगर आप इसी में जिस तरह पहले आपने एंगल्स को डिवाइड बाय 2 किया, अगर आप इसमें दोनों साइड्स पर एंगल को डिवाइड बाय 2 कर दें, तो यहाँ पर तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल्स 1 माइनस कॉस अल्फा। तो बस यही चीज़ आपको समझनी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। एक तो ये कि साइन अल्फा की वैल्यू आप ये लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 माइनस कॉस अल्फा को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, क्योंकि यही दो हमारे पास इस क्वेश्चन में यूज़ होने हैं फार्मूलाज। तो मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये इनकी एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसको सोल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और इस साइन अल्फा की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ठीक हो गया जी। जब आपने ये लिख लिया तो यहाँ पर आप साइन अल्फा बाय 2 को इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि साइन अल्फा बाय 2 का स्क्वायर है और ये साइन अल्फा बाय 2 है। आपस में ये कैंसिल होंगे, सिर्फ साइन अल्फा बाय 2 बच जाएगा, और ये 2 के साथ कैंसिल हो सकता है। अब आपके पास बचा पीछे क्या है, साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, ये आपके पास रिमेनिंग बचा है। और ये किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस अगर tan के बराबर होता है, तो साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 आपके पास बराबर होगा tan अल्फा बाय 2 के।
जो कि राइट हैंड साइड है, और ये प्रूव होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सिर्फ ये एक एक्सप्लेनेशन थी, एक नई चीज़ थी जो भी हमने की है, समझिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इनकेस नहीं भी समझ आई तो आगे भी कुछ पार्ट्स इस तरह के आएंगे जिसमें आपको हाफ एंगल आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा या वो यूज़ करनी पड़ेंगी, तो उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक ये लेक्चर मुकम्मल हुआ।